अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज कल सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी बहस भी चल रही है। फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब के वकील हैं उनकी भी इसी तरह से बातें आ रही हैं कि शायद इमरान खान साहब को जो है वो बहुत जल्द जो है ईद से पहले पहले जो है वो रिहाई मिलने का एक इम्कान उनको नजर आ रहा है। लेकिन मुझे जो है वो उसका चांस जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। ये ऐसे बात है। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसको जो लोग बहुत पुराना फॉलो कर रहे हैं, मैं उनमें से एक कोशिश कर रहा हूँ उनको समझने की। देखिए, उनकी जो सियासत होती है वो ज्यादातर बात होती है सोशल मीडिया के थ्रू, और वो उन चीजों की बात होती है कि जिससे एक परसेप्शन क्रिएट हो कि दे आर कमिंग बैक। तो इसीलिए वो तमाम की तमाम उनकी जो मीडिया है, सोशल मीडिया कैंपेन होती है, उनके जो लीडर्स होते हैं वो इसी तरह की जो है वो कैंपेन को लीड कर रहे होते हैं। आप देखें, जब इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई जो इमरान खान साहब के खिलाफ जब तहरीक एतमाद आ रही थी, उस वक्त भी कहा जा रहा था एक सरप्राइज है, एक आने वाला है। वो दूसरी जो पार्टी है, जो दूसरी जमातें होती हैं, उनके लिए थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि वो फ्री हैंड नहीं देते। बस आप जो है, अगर आपके पास नंबर पूरे हैं या आप किसी वजह से जीत रहे हैं, और अपने लोगों को वो थोड़ा तकवीत देते हैं कि हम जो है वो लड़ेंगे, आप इसमें टेंशन ना लें। तो इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हमेशा से कुछ चीजों को डिले करती रहती है और अपने लोगों तक ये पैगाम पहुंचाती रहती है कि दे आर विनिंग विनिंग दिस गेम, दे आर विनिंग दिस वॉर। तो ये भी अब इमरान खान साहब की जो रिहाई की बात हो रही है, ये उसी गेम का एक हिस्सा है। आप शेर अब्दुल मरवा साहब की बात सुन लें, आप किसी भी उनके लीडर की बात सुन लें, वो कहते हैं जी बात ये अगले हफ्ते आ रहा है, परले हफ्ते आ रहा है, इस हफ्ते आ रहा है, दो हफ्ते आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ होता ये है कि आप मीडिया के अंदर अपने आप को, अपनी पार्टी को इंगेज रखते हैं। वो जो कैमरे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं कि वो आपके ऊपर ही रहें। इमरान खान साहब की जितनी ज्यादा आप बात करेंगे तो आपकी पार्टी की इतनी ज्यादा अहमियत पड़ती है, लोग आपके इंगेज रहते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरह से चीजों को आगे बढ़ा रही है। अब थोड़ा देखते हैं कि आखिर ये बात कहाँ से आ रही है। आखिर इसकी कुछ ना कुछ ऐसा नहीं होता, जिस तरह वो कहते हैं ना कि धुआं जो है वो ऐसे नहीं उभरता, कोई ना कुछ चीज बहरहाल जरूर होती है। अब ये है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब का साइफर का जो केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, वो वहां पर चल रहा है। अब साइफर केस के हवाले से जितनी अभी तक उसकी समाअत हुई है, मेरे ख्याल 3 से 4 उनकी हेयरिंग हो गई है, उसमें से तो बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि ये केस इमरान खान साहब को ज्यादा देर जेल में नहीं रख सकते। उसकी वजह यह है कि वो जितनी भी चीजें पूछी जा रही हैं, उनके सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने इतनी इरेगुलरिटीज की बात की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके जरा नहीं करने दी गई, वो वकील थे ही नहीं, वकील उन्हें अपने लगा दिए हैं। रात को 10-11 बजे तक समाअत होती रही। ज़ाहिर टाइम एक होता है अदालत का, आप उसके बाद कोई खास वजह हो आपको इजाजतनामा लेना पड़ता है। फिर जो जिसको कहते हैं ना कि वो थे, जो गवाहान थे, उनका पता ही नहीं है वो किधर से आए, वो कहाँ चले गए, उनसे मिलने तक नहीं दिया गया। फिर ये है कि अदालत के अंदर जो समाअत हो रही थी वहाँ अडियाला जेल के अंदर, तो इनके वकीलों के जाने से पहले ही वो सारा मामला खत्म हो जाता था। तो इस तरह से इन चीजों की जब मीडिया के ऊपर जो है उसकी हेयरिंग के हवाले से जब बातचीत शुरू हुई, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौके को एक गनीमत जाना और उन्होंने इस चीज को एक और अंदाज में पेश करने की कोशिश कर दिया, और वो किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हर जगह के ऊपर जो है वो बात उन्हीं के लीडर की बात हो रही है कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कुछ कह रहे हैं आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रहे। वो आए या ना आए, कम से कम बात जो है वो इस हद तक कामयाब जरूर हो गए हैं। देखें, अभी तक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत है, वो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब छूट जाएंगे इससे पहले पहले। इमरान खान साहब की जो रिहाई है, मुझे तो नहीं लगता जनवरी से फरवरी और मार्च तक अगले साल, क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर अभी बजट पेश होगा, फिर उसके बाद नए मामला स्टार्ट हो जाएंगे, फिर जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो तब्दील होने हैं। अगर वो तब्दील नहीं होते, उनकी एक्सटेंशन का मामला जो है वो जाएगा। आईनी तरमीम की जरूरत है, क्योंकि हमारे आइन के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं है।
आर्मी चीफ की तो बहरहाल किसी हद तक वो होती है, वो होती है। अगर वो चले जाते हैं, जो नए आएंगे फिर केसेस उनके पास जाएंगे, तो ये जनवरी फरवरी और मार्च से पहले पहले तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। ये बस ऐसी सती सी बात हो रही है। उसके बाद आप एक चांस की बात कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त 2 से 3 चीजें जो है वो एक साथ मिल जाएंगी। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो काजी फैसल साहब वो चले जाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद जैसे मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, जो बहरहाल किसी हद तक जो है वो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के हवाले से उनका साफ कॉर्नर रहा है। तो इसलिए वो एक आप समझ सकते हैं कि उसका असर होगा। ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का जज अगर इस तरह की जिसको कहते हैं कि वो सिग्नल दे रहा होगा, तो नीचे भी जो जुडिशरी है वो फिर उसी तरह से काम करना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद अमेरिका के अंदर भी जो इलेक्शंस हैं वो भी हो जाएंगे, और वो हमें पता है कि नवंबर में इलेक्शन होते हैं, फिर वो 20 जनवरी को जाकर वो हलफ उठाता है जो नया सदर होता है। उसमें भी अगर वो चीज़ें इमरान खान साहब जिस तरह चाह रहे हैं, या जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ रही है कि ट्रंप अगर वापस आ जाते हैं तो फिर उससे जो मामलात हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। फिर तीसरी बात यह है कि ज़ाहिर है अगर वो अगले साल फरवरी मार्च आ जाता है तो 1 साल कंप्लीट हो जाएगा गवर्नमेंट को, तो आप मुल्क के अंदर जो है वो 1 साल तो बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाहर के लोग भी चाहते हैं कि 1 साल तक आप गवर्नमेंट को चलने दें, इसको कुछ भी ना कहें, ताकि 1 साल के बाद चीज़ें देखी जाएं। क्योंकि 1 साल के बाद जो महंगाई है वो सबसे ज़्यादा अरूज पर होगी। फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च वो डेट देते रहेंगे। वो कभी कहेंगे जी हम फलां डेट को आ रहे हैं, कभी कहेंगे हम फलां डेट को आ रहे हैं, कभी कहेंगे हम ये कर देंगे। फिर गवर्नमेंट उनके साथ थोड़ा बहुत इंगेज हो जाएगी, तो चीज़ें बारह चलती रहेंगी। मेरा अपना ये ख्याल है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद जो है वो लॉन्ग मार्च की एक सिचुएशन बन जाएगी, जिसके अंदर बहुत सारी पार्टीज को शामिल भी किया जाएगा, लेकिन एट द एंड जो है वो सिर्फ 1-2 पार्टियां ही रह जाएंगी, इमरान खान साहब के साथ और कोई भी नहीं जाएगा। तो इसलिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान साहब की सिर्फ रिहाई के लिए एक, जिसको कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर एक सिर्फ इमेज देने की कोशिश कर रही है कि उनकी वापसी हो रही है, लेकिन बज़ाहिर उनकी कोई वापसी नहीं हो रही। साइफर केस अगर इधर उधर हो भी जाए तो तोशाखाना केस भी है, वो अभी लगेगा। फिर उसके बाद इद्दत केस भी है, बहुत सारे और केसेस हैं जो अभी तक जिनके हवाले से इमरान खान साहब की जो वापसी है वो थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि इमरान खान साहब जो है जितनी उनको सजाएं हुई हैं वो उतने साल ही जेल में रहेंगे। ये इमरान खान साहब को जेल के जो अगर हम ये समझें कि जनवरी फरवरी या मार्च की जो मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी अगर गवर्नमेंट कहीं ना गई या इमरान खान साहब बाहर ना आए, तो फिर भी इमरान खान 2026 तक जो है वो जेल में नहीं रहने वाले। फिर भी वो अगले साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक वो बजाय फिर भी वो बाहर आ जाएंगे, उनकी केसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो अगले जो 8 से 9 माह हैं वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये बात चलती रहेगी कि इमरान खान साहब अब आ रहे हैं, अब जा रहे हैं। ये बाकी उनकी जो रिहाई की बात है वो बहरहाल अभी तक मुमकिन नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से एनालिसिस करता रहूँगा, बताता रहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें हैं वो बड़ी और तरह से चल रही होती हैं। पार्टी जो होती है वो कोशिश करती है कि अपने लोगों को इंगेज करें, तो हम बहरहाल आपको हकीकत बताएंगे कि इसकी क्या जो ये बात हो रही है उसकी कोई जिसको